हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम आकांक्षा है और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो आज स्पेसिफिकली हमारा फोकस होगा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पे। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा सर्कुलेटरी सिस्टम में, ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम या जो भी कॉर्डेट्स हैं उनके सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या प्रेजेंट होता है। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, या इसे हम कह सकते हैं कि दो पार्ट होता है। ठीक है, दो पार्ट होता है। एक तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होगा, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, और दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में थोड़ा सा। अच्छा, आप बताओगे कमेंट में कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ह्यूमन में क्लोज्ड टाइप का होता है या ओपन टाइप का होता है। तो जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है ऑफ द हार्ट, एक पंपिंग ऑर्गन है जो कि हार्ट है। इसके अलावा होता है ब्लड, और क्या होगा, ब्लड वेसल्स। ठीक है, whereas lymphatic system consist of lymph क्या होता है पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, अब बताइए कमेंट में। lymphatic vessels के अलावा प्रेजेंट होते हैं lymph node और lymphatic duct। ठीक है, ह्यूमन में सर्कुलेटरी सिस्टम किसने डिस्कवर किया था? तो हार्वे जी ने डिस्कवर किया था। हार्वे डिस्कवर्ड ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, सो सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का है ह्यूमन में, एक ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है और एक लिम्फेटिक सिस्टम है। क्लियर? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे वाल्व भी प्रेजेंट होते हैं, बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये हम लोग देखेंगे जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हार्ट का तब। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम में होता है लिम्फ जो होता है जिसे हम कहते हैं टिश्यू फ्लूइड। लिम्फेटिक वेसल्स वो टिश्यू फ्लूइड्स का ट्रांसपोर्ट कराता है। लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फेटिक डक्ट्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग ह्यूमन हार्ट। सो स्टूडेंट, हार्ट कैसा होता है? हार्ट होता है हॉलो, अंदर से खाली होता है। अंदर से खाली होने का मतलब क्या है? इसमें चैम्बर्स प्रेजेंट हैं। और हार्ट फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन है, मतलब ये फाइबर्स और मसल से मिलके बना हुआ है। तो हार्ट क्या है? फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, इसका लोकेशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सो इसका लोकेशन है बिटवीन द लंग इन thoracic cavity। ठीक है, इन thoracic cavity। फिर साइज़ कितना होता है ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इट इज़ अराउंड 12 सेंटीमीटर। और इसका वेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेल में वेट होता है इसका 280 से लेके 340 ग्राम तक, और फीमेल में होता है इसका वेट अराउंड 230 टू 280 ग्राम तक। ठीक है, शेप कैसा होगा ये चीज़ आपको याद रखनी है। शेप होता है कोनिकल, या इसको हम लोग पिरामिडल भी कहते हैं। पिरामिडल शेप होता है इस तरह का। ठीक है, ये वाला जो भाग है ये हार्ट का बेस है। ये वाला पार्ट जो है क्या है, उसे कहा जाता है बेस, जो कि अपर साइड है। बेस कैसा होता है? अपर साइड होता है और ब्रॉड होता है। ठीक है, वेयर एज ये क्या है? ये है एपेक्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एपेक्स कहते हैं। ये क्या होता है? लोअर होता है और कैसा दिख रहा है? नैरो होता है।
ठीक है। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है कभी कभी स्टूडेंट्स में, उनको लगता है कि ये ऊपर साइड है तो इसको एपेक्स कहेंगे, नहीं, एपेक्स पॉइंटेड एंड ये है ना, तो ये एपेक्स है और ये लोअर साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। और ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अच्छा इसका एक और बात है कि ये राइट साइड है हार्ट का और ये लेफ़्ट साइड है, मतलब आपके बॉडी में ये लेफ़्ट साइड होगा, ये राइट साइड होगा, और जो हार्ट है वो टिल्टेड है किस तरफ? लेफ़्ट साइड की तरफ। नॉर्मली ये लेफ़्ट साइड टिल्ट होता है, लेकिन बहुत ही रेयर केस में ये राइट साइड के भी तरफ टिल्ट होता है, और उस कंडीशन को हम लोग डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं। ओके। सो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ओके। सो स्टार्ट करते हैं जैसे हमने सर्कुलेशन पढ़ा था वहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहुत आराम से पढ़ेंगे ताकि इजीली समझ आ जाए। ओके। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन्फीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा क्या होता है? अच्छा, वेन और आर्टरीज़ यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। वेन उसे कहते हैं जो टिश्यूज़ से ब्लड को हार्ट तक पहुँचाता है, और आर्टरी उसे कहते हैं जो ब्लड का ट्रांसपोर्ट हार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक ले जाता है, ठीक है। तो आर्टरीज वो होता है जो ब्लड को लेके जाता है अवे फ्रॉम हार्ट, ऑक्सीजनेटेड भी हो सकता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हो सकता है, और वेन ब्लड ले आता है टूवर्ड्स हार्ट, ठीक है। क्लियर। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो इसको इरेज करते हैं। अब इन्फीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है टू द हार्ट, और सुपेरियर वेना केवा ऊपर के बॉडी पार्ट से लेके आएगा, सुपेरियर वेना केवा, ठीक है। आप अगर ये डायग्राम साथ में बना रहे हो तो बेटर होगा, क्योंकि स्पेस के कमी की वजह से मैं हो सकता है कि कोई चीज़ इरेज कर दूँ बाद में, ठीक है। तो इन्फीरियर वेना केवा और सुपेरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं टू द राइट एट्रियम, ठीक है, टू द राइट एट्रियम। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? वॉल्व प्रेजेंट है, यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट है। तो यहाँ से आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ से भी आता है राइट ऑरिकल में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल। ये क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या होगा? लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रेजेंट है इसे हम कहते हैं वॉल्व, और ये वॉल्व कौन सा है? ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। ये क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसको डिटेल में देखेंगे, बट ट्राइकस्पिड वॉल्व कैसा होता है? यहाँ पे 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व का लोकेशन अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे? इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है। इस एरिया में और आपको क्या चीज़ दिख रहा है? ये क्या है? एक पैपिलरी ये क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं कार्डी टेंडेनी, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं कार्डी टेंडिनी। देखो लिख लेते हैं, मे बी प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा हो। कार्डी टेंडिनी, इसका क्या काम होता है? ये एक तरह से मसल्स फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम लोग लिगामेंट्स भी कहते हैं, और ये क्या करते हैं कि ये जो आपका ये वाला जो चीज़ है ना, जो चीज़ क्या कहेंगे, वॉल्व जो है, वॉल्व को ओपन और क्लोज़ करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये यहाँ भी प्रेजेंट होगा। देखो ये वाला वॉल्व को ओपन और क्लोज़ करने का काम यहाँ कर रहा है। यहाँ पे भी कार्डेई टेंडिनी ही है जो कि वॉल्व को ओपन और क्लोज़ करने का काम करता है। और कार्डेई टेंडिनी किसका बना होता है? कोलेजन फाइबर का बना होता है, ठीक है।
कोलेजन फाइबर का बना होता है। क्लियर इतना? ये हो गया राइट वेंट्रिकल। अब ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है, ठीक है, और फिर मूव करेगा किधर? ये मूव करेगा टुवर्ड द लंग, और ये क्या है? ये है हमारा पल्मोनरी ट्रंक। इसको क्या कहते हैं? पल्मोनरी ट्रंक। ठीक, पल्मोनरी ट्रंक में जाता है ब्लड। उससे पहले यहाँ से यहाँ पे भी कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होगा बताओ तो? यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा एक वॉल्व जिसे कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। ठीक है, ये वाला वॉल्व को क्या कहते हैं? यहाँ पे मैं क्या स्टाम इस तरह से डॉट दे रही हूँ। इस वाले वॉल्व को कहा जाता है सेमी ल्यूनर वॉल्व। मतलब हाफ मून शेप का होता है सेमी ल्यूनर वॉल्व, और ये क्या है? पल्मोनरी है। तो अगर कोई पूछे आपसे कि सेमी ल्यूनर वॉल्व कहाँ प्रेजेंट है, तो ये रहा सेमी ल्यूनर वॉल्व, और ये प्रेजेंट होता है राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में। ठीक है, तो ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो अब जा रहा है कहाँ? पल्मोनरी ट्रंक से होते हुए टू द लंग। लंग में जाएगा किस लिए? ऑक्सीजनेशन के लिए। ठीक है, लंग में जाएगा, किसके थ्रू जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ठीक है, आर्टरी क्यों? क्योंकि ये ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट लेके जा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये लंग के पास पहुंचा रहा है, तो लंग से रिलेटेड वर्ड क्या है? पल्मोनरी। ओके, इतना डायग्राम क्लियर हुआ आप लोग को? ठीक, रिवाइज कर लेंगे बट फिर समझते हैं। अब लंग से जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो चुका है, तो ये ब्लड आता है लंग से किसके थ्रू आएगा बताओ? लंग ऑर्गन से हार्ट तक ब्लड कौन पहुंचाता है? आर्टरी या वेन। तो लंग से लेके आ रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे? पल्मोनरी वेन। ठीक, पल्मोनरी वेन जो है वो लंग से ब्लड को लेके आता है। कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, कहाँ ले आएगा? लेफ्ट ऑरिकल में ले आएगा। ठीक, लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आ गया। अब यहाँ पे एक और वॉल्व होता है, इस वॉल्व को हम लोग क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक, बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व कैसा होगा बताओ तो? इस तरह से होगा। क्लियर? अब बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है, और यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा सा हम लोग एडिशन करते हैं। ओके, सो बाइकस्पिड वॉल्व जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? बिटवीन द लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब बाइकस्पिड वॉल्व तो प्रेजेंट है। यहाँ पे आया कैसा ब्लड? यहाँ पे आया है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस वॉल्व से होते हुए कहाँ जाएगा? पूरे बॉडी ऑर्गन में। अच्छा, बॉडी ऑर्गन में जाने के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? आओर्टा प्रेजेंट है। ठीक, आओर्टा प्रेजेंट है, और ये आओर्टा पूरे बॉडी ऑर्गन में ब्लड का ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है, तो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है बताओ? ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से आओर्टा में जाता है, और ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से आओर्टा में जाता है, और आओर्टा से कहाँ जाता है? बॉडी में जाता है। ठीक है, क्लियर? इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा और डिटेल में। देखो एक और चीज़ कि ये जो लंग से आ रहा है पल्मोनरी वेन, ये हार्ट के दोनों साइड होता है। ठीक है, आप ऐसा ना सोचना कि ये लंग से यहाँ आ रहा है तो ये राइट ऑरिकल में खुलेगा, नहीं, ये हार्ट के पीछे से आके लेफ्ट ऑरिकल में ही खुलता है। ठीक है, वैसे ही पल्मोनरी ट्रंक भी दोनों तरफ रहता है। दो लंग होता है ना हमारा, तो पल्मोनरी ट्रंक लेफ्ट वाला लेफ्ट लंग की तरफ जाता है, और राइट वाला राइट लेग की
सॉरी लेफ़्ट वाला लेफ़्ट लंग की तरफ जाता है और राइट वाला राइट लंग के तरफ जाता है, ठीक है। तो ये इसमें नहीं खुल रहा है, ओके। ये लंग के पास जा रहा है, ये भी लंग के पास जा रहा है। ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके लंग तक पहुंचाता है और वहाँ पे ऑक्सीजनेशन होता है। फिर पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाके लेफ्ट ऑरिकल में डंप करता है। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या प्रेजेंट है? बाइकस्पिड वॉल्व। और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो लार्जेस्ट चैम्बर है। चारों चैम्बर में 1 2 3 4 चैम्बर दिख रहे हैं ना, चारों चैम्बर में लार्जेस्ट लेफ्ट वेंट्रिकल है। और इसका जो ये वाला वॉल है ना, ये भी थिक और मस्कुलर होता है, क्योंकि यहाँ से ब्लड को पंप कहाँ हो रहा है बोलो तो? यहाँ से पंप हो रहा है सीधे आओर्टा में। और आओर्टा में जाने का मतलब क्या? प्रेशर बहुत हाई रखना होगा, क्योंकि पूरे बॉडी में ब्लड को पहुंचाना है, ठीक है। तो ब्लड आता है इधर तो इधर लो प्रेशर होता है, लेकिन जब ब्लड को भेजना है बॉडी में तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहता है। क्लियर? तो थोड़ा सा हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। दिस इज inferior vena cava, this is superior vena cava. Superior vena cava collect deoxygenated blood from the upper body part, whereas inferior vena cava collect deoxygenated blood from the lower body part. दोनों deoxygenated blood को लेके आते राइट ऑरिकल में, जिसे राइट एट्रियम भी कहा जाता है। देन राइट एट्रियम से ब्लड पहुंचता है राइट वेंट्रिकल में, जहाँ पे बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक। तो अगर पूछे ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ प्रेजेंट होता है, तो बिटवीन द राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। सो आफ्टर दैट फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल deoxygenated blood passes through the semilunar valve to the pulmonary trunk, and from the pulmonary trunk it passes through the क्या? pulmonary artery to the lung, ठीक है। In the lung oxygenation of blood takes place, so from the lung through pulmonary vein oxygenated blood enter into the left auricle, एंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या? बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। बाइकस्पिड वॉल्व क्या करता है? इट रेगुलेट द कॉन्ट्रैक्शन। अगर बाइकस्पिड वॉल्व सपोज करो कि ख़राब हो गया तो यहाँ पे रेगुलेशन नहीं होगा, और अगर ये बंद नहीं होगा तो यहाँ प्रेशर क्रिएट नहीं होगा और ब्लड बॉडी तक पहुँचने में सक्षम नहीं होगी, ठीक है। समझ में आया? अब बाइकस्पिड वॉल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है बताओ तो? आउर्टा में। आउर्टा में कौन से वॉल्व के थ्रू जा रहा है? इस वॉल्व को हम लोग कहते हैं आउर्टिक वॉल्व। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है। इस वॉल्व को क्या कहते हैं? आउर्टिक वॉल्व। ये वाला जो है यहाँ लिख दे रही हूँ, क्लियर। और फिर आउर्टा में जाता है, आउर्टा से पूरे बॉडी में जाता है। तो टोटल कितने तरह के वॉल्व हो गए? एक तो ट्राइकस्पिड वॉल्व, एक हो गया हमारा सेमील्यूनर वॉल्व, एक हो गया बाइकस्पिड वॉल्व, और एक हो गया आउर्टिक वॉल्व, ठीक है। क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या प्लीज़ इसको पॉज करके अपने कॉपी में बना लो। सो इस डायग्राम में अगर हम लोग टॉप राइट साइड से देखें, राइट ऑफ द हार्ट, तो सबसे ऊपर आपको वेना केवा दिख रहा है ना, तो वेना केवा वो सुपेरियर वेना केवा है। देन नीचे साइनो एट्रियल नोड, दैट इज़ SA नोड प्रेजेंट है येलो कलर का। फिर राइट एट्रियम है, उसके बाद एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, दैट इज़ AV नोड। आपको नीचे साइड दिख रहा होगा ना, हमने डिस्कस करा है, नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे तो देखोगे। देन आप कॉर्डेई टेंडिनेई को देख सकते हैं, जो कि राइट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल के बीच में प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। अगर हम लेफ़्ट साइड आए तो सबसे ऊपर आउर्टा। आउर्टा क्या करता है? हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में पहुँचाता है। फिर आता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग तक पहुंचाता है फॉर द ऑक्सीजनेशन। देन पल्मोनरी वेन, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है फ्रॉम द लंग, ये
पहुंचाता है हार्ट के लेफ़्ट एट्रियम में। देख सकते हो, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल तक जाने के लिए बीच में कौन सा दरवाज़ा है? बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व खुलता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से फिर जो आउर्टिक वॉल्व है, आउर्टिक वॉल्व से, इसमें मेंशन है आउर्टिक वॉल्व से होते हुए ब्लड आउर्टा में जाता है और बॉडी में पहुंचता है। यहाँ पे एक आपको दिख सकता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो वेंट्रिकल को राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में डिवाइड किया है, और आपको येलो कलर का बंडल ऑफ हिस एंड परकिंजे फाइबर भी देखने को मिल सकता है। ओके, सो ये कंप्लीट 11th 12th लेवल का हार्ट का स्ट्रक्चर है। आई होप आपको लेक्चर समझ आया हो, और नहीं आया है तो कोई भी डाउट अगर है तो आप कमेंट में पूछिए।